उत्तर प्रदेश के बरेली में 21 साल की सभा धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू बन गई। मणिनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम के मंदिर में प्रेमी अंकुर देवल के साथ 7 फेरे लिए। हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी की। इस मौके पर भाजपा नेता साध्वी प्राची भी मौजूद रही। थाना सुभाष नगर क्षेत्र में स्थित अगस्त्य पंडित के शंखधार ने गंगाजल से दोनों का शुद्धिकरण किया। उसके बाद धर्म परिवर्तन करवा कर नाम बदला। सबा भी सबा देवल बन गई हैं। बता दें कि उनके बाद मां की तरह साध्वी प्राची ने पहले गंगाजल से छींटे लगाए। इसके बाद मंत्रों के साथ हल्दी लगे चावल भी बिखेरे। सबा उर्फ सीबा देवल ने बताया कि मेरा अंकुर से 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब हिंदू धर्म अपना कर शादी कर ली है। सबा भी उर्फ सीबा देवल ने बताया कि मेरे पिता जहीर अहमद कपड़े बेचने का काम करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ। 4 साल पहले मेरी दोस्ती अलीगंज के रहने वाले अंकुर देवल से हुई थी। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो अंकुर साथ आ जाता था। यहीं से हमारी दोस्ती आगे बढ़ी, जिसके बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग थे। 10वीं करने के बाद परिवार ने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने अपनी प्रेमी अंकुर से मिलना नहीं छोड़ा। अंकुर भी कपड़े बेचने का काम करता है। मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का मुझे अधिकार है। 1 फरवरी को मैंने अपने प्रेमी अंकुर की खातिर अपना धर्म घर छोड़ दिया। अब मैं अंकुर के साथ जीवन भर रहूंगी। सबा उर्फ सीबा देवल ने कहा कि मेरे पिता ने अंकुर और उसके भाई मोहित के खिलाफ 1 फरवरी को बहला फुसला कर ले जाने की FIR दर्ज कराई है, जहां पुलिस को मेरे पिता ने मेरी उम्र 16 बताई है। मुझे नाबालिग बताकर मेरे प्रेमी अंकुर और उसके भाई को फंसाया है। मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड में मेरी उम्र 21 साल है। मैंने बालिग होने का फैसला लिया है। अब हमेशा हिंदू ही बनकर रहूंगी। इस तरह की तमाम बातें उसने कही हैं। क्या नाम है आपका? सबा। अब क्या नाम है? सोनी देवल। अच्छा सोनी जी, ये बताइए, आपने अंकुर के साथ शादी की है, कैसे एक दूसरे से दोस्ती हुई और इस मुकाम तक पहुंची? हम लोग बाज़ार में बैठते थे। ये भी दुकान बस कपड़े की शॉप लगाते थे और मेरे पापा भी लगाते थे कपड़े की शॉप। वहाँ पे हम लोग बैठते थे, एक दूसरे से बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई। दोस्ती में प्यार में बात बदली। अच्छा, फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर क्या किया, फिर एक दूसरे से मिलना शुरू किया। फिर मिलते मिलते फिर मैंने एकदम शादी का प्लान बनाया कि मैं शादी करूँगी इनसे। अच्छा जी, मुझे हिंदू धर्म पसंद था। अच्छा, जी, तो फिर अब हिंदू धर्म इसलिए पसंद था क्योंकि इसमें 3 तलाक नहीं होते हैं और मुझे पूजा वूजा करना अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपने क्या किया? अब मैंने इनसे शादी की है। कैसे की है? धर्म पर किया है? क्या किया है? मैंने हिंदू धर्म अपनाया है। अच्छा, नाम? सोनी देवल। सबा बी से? अब सोनी देवल रखा है। सबा बीच सोनी देवल। अच्छा, तो क्या घर वाले भी आप लोगों की प्रेम कहानी के बीच में आ रहे थे? क्या था? घर वालों को पता था, मगर कई बार उन्हें पता लगा। हम लोग मिलते थे तो उन्हें पता लग जाता था कैसे भी। तो उसके बाद फिर मना करते थे कि शादी नहीं। हमने शादी के लिए भी कहा था कि हमारी शादी करवा दो इनसे, तो मना कर दिया साहब की शादी नहीं करवाएंगे। अच्छा, तो फिर हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हमने इसलिए शादी की इनसे। इनका कोई दबाव नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। क्या कोई अब आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? कोई डर लग रहा है किसी तरह का? हाँ जी, क्या? घर वालों से डर लग रहा है। मैं बस ये चाहती हूँ अपने मायके वालों से कि मुझे और मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को टच ना करें किसी भी चीज़ से। अच्छा, जी, तो आपने अपने मैं इनके साथ खुश रहना, अंकुर देवल के साथ खुश रहना चाहती हूँ। नाम है? मेरा नाम अंकुर देवल है। अंकुर जी, बताइए, आपने सबा बी से प्रेम विवाह किया है, किस तरह से एक दूसरे के मुलाकात हुई और किस मुकाम तक कैसे पहुँचे? सर, मैं जो है बाज़ार में कपड़े की शॉप लगाता था। वहीं ये भी बाज़ार में कपड़े की शॉप लगाती थी। अपने पापा के पास आती थी, वहाँ बैठती थी। तो वहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई, बातचीत होने लगी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार होने गया हम लोगों में। 6 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अच्छा जी। तो अब ये कैसे कदम आपने उठाया कि इनका भी कहना था कि ये शादी करेंगी तो सिर्फ मुझसे ही करेंगी, और मैं भी इनसे ही शादी करना चाहता था। किसी तरह का ना इन पे कोई दबाव था ना मुझ पे। इन्होंने अपने घर पे कहा। मैंने भी इनके पिताजी से पिछली साल बात की थी 1 फरवरी को। इनके पिताजी से मैंने कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो इनके पिताजी ने मुझे सीधे धमकी दी थी कि अगर तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे। तुम हमारे यहाँ पिटोगे या आपने तुम्हारे यहाँ आकर हम मारें। मैंने कह दिया था कि जहाँ तुम्हारा जैसे मन करे वैसे कर लेना, मैं आ जाऊँगा जहाँ आप कहोगे। इनके घर में सब कोई जानते हैं कि ये मुझसे प्यार करती हैं। इन्हें डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है इसको लेके कि तुम मुसलमान हो के एक हिंदू से प्यार करती हो। अच्छा, जी। अब इन्होंने किस तरह से आप लोगों ने शादी की है? कहाँ? जी,
परसों बुधवार को हम दोनों एक साथ वहाँ से निकल आए थे जी। इनके कहने पे ही मैं इन्हें लेके वहाँ से आया था। तो इनके पिताजी ने मेरे और मेरे भाई के ऊपर झूठी FIR लिखवा दी है कि मैं और मेरा भाई इन्हें लेके आए थे। हाँ, कि मैं इन्हें भगा कर इनका किडनैप करके लेके आया हूँ, बाइक से इन्हें उठा के ले आया हूँ जी। और इनकी उम्र जो है 16 साल उन्होंने लिखवाई है, जबकि इनकी उम्र जो है 21 साल है। ये बालिग हैं। उन्होंने अलीगंज थाने में मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा रखी है। मेरा भाई थाने में बंद भी है वहाँ अलीगंज थाने में। मेरे ऊपर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके पिताजी पैसे में अच्छे खासे हैं, नेताओं से उनका उठना बैठना अच्छा है, गांव के प्रधान से भी उनकी बातचीत अच्छी है ना। तो इस चक्कर से उन्होंने मुझ पर दबाव पूरी तरह से डाल रखा है। क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं सरकार से, योगी जी से? योगी जी से मैं बस यही डिमांड करना चाहता हूँ कि मुझे, मेरे परिवार को और सभा को, सोनी को ठीक से आराम से रहने दिया जाए, कि मुझे इनके परिवार वालों से सिक्योरिटी चाहिए बस। मुझे या मेरे परिवार को कभी कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ इनके घर वाले होंगे।